चार धाम यात्रा 2025 की डेट्स भी आ चुकी हैं और रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। तो क्या आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है? और अगर नहीं कराया है तो जल्दी करा लीजिए, क्योंकि शुरुआत के 15 से 20-25 दिन के स्लॉट्स बहुत जल्दी भरते हैं। पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम अपने लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस को पूरा निचोड़ कर डालने वाले हैं, क्योंकि 2024 में चार धाम यात्रा हमने शुरू की थी डे 1 से। जिस दिन यमुनोत्री के कपाट शुरू हुए थे उस दिन हमने यमुनोत्री में दर्शन किए थे और अगले 11 से 12 दिनों में हमने ये यात्रा फिनिश की थी बद्रीनाथ धाम में। तो उस यात्रा में हमें क्या क्या परेशानी हुई और हमने उससे क्या सीखा, इस पूरे एक्सपीरियंस को हमने इस वीडियो में डाल लिया है। तो सब्र करके पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्लस इस वीडियो के अलावा हमारे इंडिविजुअल चारों धाम के अलग अलग वीडियोस भी आएंगे, उनको भी देखिएगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को कहीं सेव कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट छोड़ दीजिएगा, या तो आपका सवाल और या ये बताना कि आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं और आपकी यात्रा आसान बनाने का काम करते हैं। इस वीडियो को हम डिवाइड कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स में। नंबर 1, उत्तराखंड चार धाम कौन कौन से हैं, उत्तराखंड चार धाम कैसे पहुंचे, बजट फॉर चार धाम यात्रा, चार धाम के कपाट कब से कब तक खुलते हैं, चार धाम जाने का बेस्ट टाइम क्या है, चार धाम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, चार धाम यात्रा के दौरान कहाँ रुकना चाहिए और चार धाम प्लानिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। उत्तराखंड चार धाम कौन कौन से हैं? उत्तराखंड चार धाम में आते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यमुनोत्री धाम है यमुनोत्री नदी का उद्गम स्थल, गंगोत्री है गंगा या भागीरथी का उद्गम स्थल, केदारनाथ में है भोले बाबा जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं, और बद्रीनाथ में है विष्णु भगवान। और बद्रीनाथ धाम भारत के 4 धामों में से एक है, जिसमें बाकी 3 धाम है द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। उत्तराखंड चार धाम का मैप कुछ इस तरह दिखता है। ये है यमुनोत्री, ये है गंगोत्री, इन दोनों के बीच में उत्तरकाशी एक कॉमन पॉइंट होता है, और ये है केदारनाथ जहाँ का बेस लोकेशन गौरीकुंड और सोनप्रयाग माना जाता है, और ये है बद्रीनाथ। आमतौर पर चार धाम के लिए 10 दिन और 2 धाम के लिए 5 से 6 दिन लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तराखंड चार धाम कैसे पहुंचे? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। आप ये सारी जगह बस से जा सकते हैं, और पीक सीजन में यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए डायरेक्ट बसेस हरिद्वार से चलती हैं। हरिद्वार से डायरेक्ट किसी भी धाम वाली बस अर्ली मॉर्निंग ही चलती है। वैसे इन दोनों जगह के लिए आपको हरिद्वार ऋषिकेश से उत्तरकाशी के लिए भी बस मिल जाएगी, और फिर उत्तरकाशी से यमुनोत्री जाना है तो बरकोट के लिए बस मिलेगी, और फिर वहां से शेयर टैक्सी लेके जाना होगा जानकी चट्टी। यहाँ से यमुनोत्री की ट्रैक स्टार्ट होती है। गंगोत्री के लिए उत्तरकाशी से डायरेक्ट शेयर टैक्सी या बस मिल जाएगी जो 4 से 5 घंटे में गंगोत्री पहुंचा देती है। केदारनाथ जाने के लिए हरिद्वार से डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए बस मिल जाती है जो अर्ली मॉर्निंग चलती है, और सोनप्रयाग एक तरह का लास्ट व्हीकल पॉइंट है केदारनाथ के लिए। सोनप्रयाग से 4 किलोमीटर गौरीकुंड के लिए शेयर टैक्सी मिलती है और गौरीकुंड से केदारनाथ की ट्रैक स्टार्ट होती है। बद्रीनाथ के लिए हरिद्वार से डायरेक्ट बस मिल जाती है, और ये बस भी अर्ली मॉर्निंग चलती है। अगर सोनप्रयाग या बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिले तो रुद्रप्रयाग तक की बस मिल जाएगी, और फिर रुद्रप्रयाग से इन दोनों जगह के लिए टैक्सी या बस मिल जाती है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं तो थोड़ी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहिए, जैसे टाइम ज्यादा लगना या बस में भीड़ होना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा आप जा सकते हैं ग्रुप या प्राइवेट पैकेज लेके किसी भी ट्रैवल एजेंसी से। ग्रुप पैकेज में आप एक शेयर ट्रैवलर या बस से जाओगे सारे धाम। इसमें आपको बस बदलने या स्टे ढूंढने का झंझट नहीं रहता है, और प्राइवेट पैकेज से सस्ता पड़ता है। ग्रुप के अलावा आप एजेंसी से प्राइवेट कार ले सकते हो। डिजायर में 3 से 4 लोग, अर्टिगा में 5 और इनोवा में 6 से 7 लोग आ जाते हैं। ये पैकेज ग्रुप पैकेज से महंगा होता है। इस स्क्रीनशॉट देख के आपको प्राइस बेटर समझ में आएगा। सारे ट्रैवल एजेंसी का ऑलमोस्ट यही प्राइस रहता है, और इस पे आप डिस्काउंट की बात भी कर सकते हैं। लास्ट एंड सबसे लग्जूरियस ऑप्शन है बाय हेलीकॉप्टर। बहुत सारी कंपनीज आपको देहरादून टू देहरादून का हेलीकॉप्टर पैकेज देती हैं, जिसमें आपको देहरादून से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कराकर वापस 5 डेज में देहरादून ड्रॉप कर देती हैं। प्राइस स्टार्ट होता है 1.8 लाख पर पर्सन से, और इसमें यमुनोत्री के लिए आपको पैदल, पालकी, घोड़े से ही जाना होता है, क्योंकि हेलीपैड नीचे जानकी चट्टी में ही है। इसको बुक करते टाइम थोड़ा सावधानी रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं हेलीकॉप्टर बुकिंग में। नेक्स्ट पॉइंट, चार धाम के लिए कितना बजट रखें? देखो, ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यात्रा करना चाहते हो। ये एक ट्रैवल कंपनी का सैंपल पैकेज कॉस्ट है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप कितने लोग हो और आपको कैसे जाना है। इस पैकेज के अलावा भी आपका काफी खर्चा हो जाएगा। लंच इसमें कवर नहीं होता है, और सारे धामों पे चीजें काफी महंगी होती हैं, तो इसलिए खर्चा होगा आपका ऊपर से। या फिर अगर आप पिट्ठू, घोड़ा, पालकी से जाना चाहते हो दोनों धामों पे,
तो ये मान लो कि पर पर्सन 5 से 10 हजार आपको इन चीजों का लग जाएगा सिर्फ एक धाम पे। फॉर एग्जाम्पल केदारनाथ में आने जाने का घोड़ा होता है लगभग 5500 का, पिट्ठू होता है एक साइड का 4 से 5 हजार का, पालकी होती है एक साइड की लगभग 8 से 10 हजार रुपए की। बाकी अगर स्टे की बात करें तो 1000 रुपए से लेकर महंगे से महंगे कमरे मिल जाते हैं होटल्स में, तो रूम्स हर बजट में अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है 4 धाम के कपाट कब से कब तक खुलते हैं। तो भाई चारों धाम के कपाट अक्षय तृतीया या उसके आसपास की तारीख को खुलते हैं, यानी अप्रैल एंड और मई फर्स्ट हाफ के बीच में, और कपाट बंद होते हैं दिवाली और भाई दूज के आसपास यानी नवंबर में। नेक्स्ट पॉइंट, 4 धाम जाने का बेस्ट टाइम क्या है। 4 धाम जाने का बेस्ट टाइम है मिड सितंबर से नवंबर, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी सर्दी तो होती है बट भीड़ कम होती है, तो आपकी यात्रा अच्छी होगी और दर्शन भी अच्छे से होंगे। मई और जून मंथ में वेदर तो अच्छा होता है बट भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। 2024 में मई मंथ में लोगों को 20-20 घंटे ट्रैफिक जैम में रुकना पड़ गया था और दर्शन के लिए 6-6, 8-8 घंटे लाइन में लगना पड़ गया था। तो इन सब बातों का ध्यान रखना और उसके बाद अपनी डेट डिसाइड करना। नेक्स्ट पॉइंट, 4 धाम यात्रा पे आने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट की साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन के बिना आप यात्रा नहीं कर सकते। जगह जगह आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा और बिना रजिस्ट्रेशन वालों को वापस भेज दिया जाएगा। मंदिर में अंदर इस एरिया में एंटर होने से पहले यहाँ काउंटर है जहाँ आपको टोकन मिलते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा। हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होते हैं बट वहाँ बहुत भीड़ होती है और हो सकता है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने में आपको कई घंटे लाइन में लगना पड़े, और कई बार गवर्नमेंट ज्यादा भीड़ होने पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद भी कर देती है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आए क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड हैं और फुल होने पे रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाता है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। नेक्स्ट पॉइंट, 4 धाम यात्रा के दौरान कहाँ रुकना चाहिए। अगर आप ग्रुप पैकेज में आ रहे हैं तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि ट्रैवल एजेंट वालों का फिक्स स्टे होता है, जहाँ सब रुकेंगे वहीं वो रुकाते हैं। तो जो लोग प्राइवेट टैक्सी या खुद का व्हीकल लेके आ रहे हैं उनके लिए ऑप्शन है। शुरुआत करते हैं यमुनोत्री से। हरिद्वार के बाद आप नेक्स्ट डे जानकी चट्टी में ले सकते हैं क्योंकि धाम से जितना पास रहेगा उतना बेटर होगा। बट अगर आप जानकी चट्टी नहीं पहुंच पा रहे हैं तो बरकोट में रुक जाइए। यमुनोत्री से गंगोत्री जा रहे हैं तो उत्तरकाशी में रुक सकते हैं। ज्यादातर ट्रैवल एजेंट उत्तरकाशी में स्टे देकर सेम डे उत्तरकाशी से ले जाकर गंगोत्री में दर्शन कराते हैं और रात में वापस उत्तरकाशी लाते हैं। बट अगर रास्ते में ट्रैफिक रहा तो आपके पास बहुत कम टाइम होगा धाम पे स्पेंड करने के लिए। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप हर्षिल, धराली या गंगोत्री में एक नाइट स्टे करें। केदारनाथ के लिए आप गुप्तकाशी, फाटा, सीतापुर, सोनप्रयाग कहीं भी रुक सकते हैं। गौरीकुंड तभी रुकना जब सामान कम हो क्योंकि गौरीकुंड तक गाड़ी नहीं जाती है। बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ में आप जोशीमठ में रुक सकते हैं और बद्रीनाथ धाम में भी रुक सकते हैं, वहां भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं रुकने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, 4 धाम प्लानिंग में आप किन किन बातों का ध्यान रखें। तो पहला पॉइंट है ट्रैकिंग का। यमुनोत्री में एक तरफ से 6 किलोमीटर और केदारनाथ में एक तरफ से 22 किलोमीटर की पैदल मार्ग है, जिसमें से केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की सुविधा है बट उसके टिकट्स खुलते ही सोल्ड आउट हो जाते हैं। आप अपनी डेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद IRCTC की इस वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं हेलीकॉप्टर टिकट्स के लिए। ऑफलाइन या काउंटर से टिकट लेने के बारे में सोचना मत, वो नहीं मिलेगा अनलेस आपका कोई मंत्री या नेता से जैक हो। और IRCTC की वेबसाइट के अलावा और कहीं से टिकट नहीं करना। 99% लोग फ्रॉड करते हैं, फर्जी टिकट दे देते हैं और वो हेलीपैड जाके पता चलता है। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर हो सके तो अपनी यात्रा में एक दिन एक्स्ट्रा रखें ताकि कहीं ट्रैफिक जैम में फंस गए या फिर दर्शन नहीं हो पाए तो आपको बिना दर्शन के ना आना पड़े। आपके पास वो बफर रहे कि आप एक दिन रुक के किसी एक जगह पे एक्स्ट्रा दे पाएं और दर्शन कर पाएं, क्योंकि उसी के लिए आप इतनी बड़ी जर्नी करने जा रहे हैं। एंड जब आप इस वीडियो के एंड तक आ गए हो तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको धाम के गर्भगृह के अंदर जाके पूजा करनी है तो कैसे करेंगे। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों धाम पे मंदिर के अंदर जाके पूजा टिकट लेकर पूजा या आरती करने का प्रावधान है। पहला ऑप्शन है आप बद्रीनाथ केदारनाथ की वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं कोई भी अभिषेक या आरती अपनी डेट्स के लिए। और दूसरा ऑप्शन है ऑफलाइन टिकट। यहीं धाम पे आके अगर टिकट बुक करना चाह रहे हो तो केदारनाथ में रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक स्पेशल पूजा या शाम की आरती का टिकट वहीं पास बने काउंटर से मिलता है, शाम 5 बजे या एक दिन पहले सुबह 7-8 बजे जब भी ऑफिस खुले। बद्रीनाथ में ये टिकट मंदिर के अंदर ही बने ऑफिस में मिलता है और ये टिकट सुबह 4 बजे मिलता है या शाम के 5 बजे नेक्स्ट डे के लिए। तो एक बात कि पूजा करना है तो धाम पे एक दिन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और पहले वहां पहुंचकर इंफॉर्मेशन लेनी होगी
क्योंकि जब आप जा रहे हो तब तक इस पूरे प्रोसेस में कोई नया अपडेट तो नहीं हो गया है। बाकी हमारे चारों धाम के अलग अलग व्लॉग्स आने वाले हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप इस वीडियो के आने के थोड़े दिन बाद देख रहे हो तो थोड़ी देर में आपको इसी स्क्रीन पे वो सारे व्लॉग्स मिल जाएंगे, तो उनको भी देख लीजिए क्योंकि हमने उनमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और हमारा एक्सपीरियंस शेयर किया है। बाकी तो सब यहाँ भगवान संभाल लेंगे। आप इतना वहाँ से सोच के आ रहे हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे से दर्शन होंगे। अगर आपके और भी सवाल हैं, इसमें कुछ छूट गए हैं, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हम सारे सवालों के जवाब देंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है, आपको थोड़ी हेल्प की हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना उन सबके साथ जो चार धाम जाना चाहते हैं। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।